विश्वगुरु ऐसे हो रहा है, लैट्रिन साफ करने जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग। कहाँ इजराइल? क्या स्वीपर बनने टट्टी साफ करने जा रहे हैं इजराइलियों की? ये विश्वगुरु के काम है? आप मुझे बताओ, इजराइल जा रहे हैं यहाँ के नौजवान, तो ये विश्वगुरु बनेगा भारत? मैं कहता हूँ इससे महाझूठा कोई नहीं है। विश्व का नंबर 1 झूठा है मोदी है। इसकी डिग्री अनपढ़ है, अशिक्षित है, समझे नहीं? जब भी तो अभी उल्टी सीधे शब्द कहता भी क्या कह रहा है भाई मोदी जी? सिर्फ और किसी बहन बेटी के लिए नहीं बोलते हैं। कंगना का छज्जा टूटा तो तुरंत उसकी उंगलियां चल गई, टूटे करने लगा, जैसी अम्मा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, जब सिर्फ यही महिला है, सिर्फ यही महिला है ना, इसकी इज्जत इसी महिला के अंदर है और किसी देश की बहन बेटियों में इज्जत नहीं है। इसलिए परिवार 140 करोड़ लोग का परिवार है, इसकी बीवी उस परिवार में आती नहीं है, उसे कब रखेगा ये? पूछो इससे। अपनी बीवी को भी तो रखे परिवार में, वो भटकती रहेगी ऐसे ही, सारी जवानी गला दी उसकी बेचारी। पूरे चुनाव प्रचार में सब जगह भाग रहा, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? पूछो ना उससे, पंजाब क्यों नहीं जा रहा? हवा खराब है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? और ये पहला प्रधानमंत्री जो कह रहा अपने देश में मुझे, मैं तो मर जाता पंजाब में। पहला प्रधानमंत्री है जिसको अपने देश में डर लग रहा है। विश्वगुरु बन रहा है कौन? विश्वगुरु ऐसे हो रहा है, लैट्रिन साफ करने जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग। कहाँ इजराइल? क्या स्वीपर बनने टट्टी साफ करने जा रहे हैं इजराइलियों की? ये विश्वगुरु के काम है? आप मुझे बताओ, इजराइल जा रहे हैं यहाँ के नौजवान, तो ये विश्वगुरु बनेगा भारत? आप बाहर से कमा के लाएंगे ना, क्या तो यहाँ क्या करेगा? तो हाँ, तो ये 2 करोड़ रोजगार ऐसे ही दे रहा था, वो कहाँ घुस गए? अर्थव्यवस्था पकौड़े जब बेचने कह रहा है भाई, पढ़े लिखे लोग पकौड़े बेचेंगे है तो फिर इसे उसके लिए डिग्री ली जाती है? पकौड़े बेचने के लिए डिग्री ली जाती है क्या? आप बताओ मुझे। अब मोदी जी के पास भी तो इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। क्या चीज है? चाय भी बेची, भीख भी मांगी, हाँ, और डिग्री भी कर ली, सारे काम कर लिए उसने। अरे महाझूठा, मैं कहता हूँ इससे महाझूठा कोई नहीं है। विश्व का नंबर 1 झूठा है मोदी है। इसकी डिग्री अनपढ़ है, अशिक्षित है, समझे नहीं? जब भी तो अभी उल्टी सीधे शब्द कहता भी क्या कह रहा था वो सहारनपुर में है, क्या कहता है? लड़कियों की नक्काशी सहारनपुर की। अरे भाई हमने सुना है कान से, स्लिप ऑफ टंग हो गई। अच्छा, स्लिप हो जाती है टंग? स्लिप तो कुछ भी हो सकता है, तभी तो स्लिप हो रहा है, रेप हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं इसकी सरकार के, सबके स्लिप हो जाती है टंग है। तो लकड़ी बोल रहे थे, वो लड़की हो गया। कौन लड़की? लकड़ी बोल। अरे भाई कुछ नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले तो कौन सा बोल रहा था श्लोक, आवड़म लवड़म लवड़ भास्करम चूरणम, पता नहीं क्या क्या बोलता हो। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री मेंटल है ये? संस्कृत बोल रहे थे। क्या है संस्कृत होती है? लवड़म का मतलब बताओ मुझे, क्या है? बताओ लवड़म का मतलब क्या है? अब हमने संस्कृत नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता। तो संस्कृत नहीं पता तो फिर पूछो ना उससे, ये ऐसी भाषा क्यों बोलता है? और फिर उसका बचाव कर रही हो तुम? बचाव नहीं कर रही, जो बात है भाई प्रधानमंत्री पूरी तरीके से विफल है, नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, बेईमान है, चोर है। ये देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है। जरूरत है बचाने को। सारे 800 किसानों का हत्या का दोष इसके ऊपर, वैक्सीन में जो लोग मारे गए उनका दोष इसके ऊपर, इतने रेप और बलात्कार हो रहे हैं सब दोष इसके ऊपर। इसकी लोकसभा में हो गया हिंदू लड़की का रेप, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ और भाजपा के पदाधिकारी इसके खास लोगों ने रेप किया। टिकट काट दिया ना। कौन? अरे टिकट किसका काट दिया किसका नहीं काट दिया इससे मतलब नहीं है। ऐसे तो उसका भी काट दिया भारी दिल्ली से। ये कौन था वो जो था विधूड़ी? तो ये काटने से क्या भाई, ये तो स्ट्रेटजी है इनकी है। मगर लोगों को बदनाम करते हैं, गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बकवास करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। गाय गंगा के नाम पे इनके शासन में सबसे ज्यादा गाय कट रही है। बीफ एक्सपोर्ट गाय का सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा, और सब्सिडी दी जा रही है गाय को काटने वाली मशीनों पे। बॉलीवुड एक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। कौन बॉलीवुड? अभी देखा नहीं, अक्षय कुमार रो रहे थे। क्या के लिए रो रहा था? इंटरव्यू में उसकी अम्मा मर गई होगी, कह रहे थे मेरी मूवी नहीं चल रही। हाँ, तो उसकी माँ मर गई होगी। अबे एक बात बताओ, इनको मत लाया करो फिल्मचियों के। ये फिल्मचियों चिलमचियों से देश नहीं चल रहा है। फिल्म से क्या, एक वो आ गई मंडी में, हाँ, उसका भाव देख रहे हो, चढ़ता उतरता रहता है, समझे? ऐसी ऐसी आइटम आ रही है। मैं हिमाचल की बेटी हूँ, कहीं ना बेटी है। नशे में पहले कितना बड़ा नशा करती थी, इंजेक्शन लगाती थी, कितना काम करते। अरे लुटाई क्या सेवा करेगी? हाँ, इसकी सेवा करेंगी। और भाई इसका सब प्रोफेशनल है, पैसे से काम करती है, एक्टिंग करती है। काय की लखपति, काय की दीदी बनाएगी? हाँ, तू कौन है? अम्मा बन गई है। अरे भाई मोदी जी सिर्फ और किसी बहन बेटी के लिए नहीं बोलते हैं। कंगना का छज्जा टूटा तो तुरंत उसकी उंगलियां चल गई, टूटे करने लगा, जैसी अम्मा हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, जो सिर्फ यही महिला है, सिर्फ यही महिला है ना, इसकी इज्जत इसी महिला के अंदर है और किसी देश की बहन बेटियों में इज्जत नहीं है इसके लिए मन में। इसके किसके? अरे भाई हाँ, परिवार की नहीं थी वो। आप भी मोदी जी का परिवार। मेरे को मत बोली, लड़की ने गला दबा के मार दूंगा तेरे को। खुद बोला है ना, क्या मैं परिवार नहीं उसका? परिवार 140 करोड़ लोग का परिवार है, इसकी बीवी उस परिवार में आती नहीं है, उसे कब रखेगा ये? पूछो इससे। अपनी बीवी को भी तो रखे परिवार में,
वो भटकती रहेगी ऐसे ही, सारी जवानी गला दी उसकी बेचारी की। हैं? एक हाँ। कि 2 भैंस है तो एक भैंस छीन लेगी सरकार आएगी तो। क्या 2 भैंस आपके पास है, हाँ। एक भैंस छीन लेगी तो भैंस और गाय के अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है, समझो वही है, ये भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो भैंस और बाज और गाय की बात करने वाले लोग हैं, इंसानों का मतलब ही नहीं है। इंसान भूखे मरे, गाय गंगा की बात करेंगे, चलो ना, दे तो बहन बेटियों को, भूखे मर अरे मैडम बहन बेटियों को नंगा घुमा देंगे। देखा मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया सेना के जवानों की पत्नियों को, उनका रेप करा, सामूहिक रूप से बलात्कार करा। जो किसकी सरकार थी? तो इसमें मोदी जी की तो गलती नहीं ओ मोदी का वो तो था मुख्यमंत्री वहाँ, और फिर क्यों नहीं गया वहाँ? पूरे चुनाव प्रचार में सब जगह भाग रहा, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? पूछो ना उससे, पंजाब क्यों नहीं जा रहा? हवा खराब है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा? और ये पहला प्रधानमंत्री जो कह रहा अपने देश में मुझे, मैं तो मर जाता पंजाब में, पहला प्रधानमंत्री है जिसको अपने देश में डर लग रहा है। तो इसका मतलब ये कातिल है, गुनहगार है, समझे? बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाई गई हैं इसके शासन में। और किसके पास जाए गुहार, किसके पास लगाए? चोरों से ये कहोगे कि मेरे घर में चोरी हो गई, डकैतों से ये कहोगे मेरे घर में डाका हो गया, बलात्कारियों से ये कहोगे कि भाई बलात्कार हो गया, उसके लिए न्याय चाहिए। ऐसे लोगों से कौन ऐसी उम्मीद लगा सकता है कि न्याय की उम्मीद, जबकि जज कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का। परिवारवाद नहीं है ना मोदी जी, कौन सा परिवार? ये तो धन कांग्रेस की है जो परिवार नहीं रहने दिया इसका। परिवारवाद हाँ। बीजेपी में है ही नहीं। मैडम, नसबंदी कानून के दौरान मोदी जी हाथ लग गए थे कांग्रेसियों के, जब से ये दुखी हैं। अब देखें, हाँ, जब भी कह रहे कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त, भाई इन्होंने बच्चा मुक्त कर दिया कांग्रेस ने इसको। हाँ, तो कांग्रेस मुक्त कर रहा है। हमें कांग्रेस से लेना नहीं, कांग्रेस चोर थी, भाजपा डकैत है, और अरविंद केजरीवाल जेब कतरा है। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम पे अपने स्वयं पे जिंदाबाद क्रांति पार्टी, हमने अपना स्वयं पर्चा भरा है, समझे नहीं? चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, जिंदाबाद क्रांति पार्टी। कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि जिंदाबाद क्रांति का पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, क्रांतिकारी। मेरा चुनाव निशान कांच का गिलास है। ज़्यादा से ज़्यादा कांच के गिलास पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करें, और लोगों को भी बोलें, और जो लोग बाहर के सुन रहे हैं उनके अगर जानने वाले हैं, मित्र हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में, तो उनसे अपील करें कि वो मुझे वोट करें। निश्चित रूप से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, इसके ऊपर पूरी तरीके से काम करेंगे। जो महंगाई निरंतर बढ़ रही है इसकी निरंतर लड़ाई लड़ेंगे, उसको डाउन करेंगे, और हर बहन हर बेटी को सम्मान और इज्जत और रोजगार का हमारी मुख्य लड़ाई है। कई जगह अभी चुनाव होना बाकी है, तो अगर किसी को आपकी पार्टी ज्वाइन करना हो तो कैसे करेगा? बिल्कुल ज्वाइन करें, आए हमारे दिल्ली आए, नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर ले लीजिए। हमारा नंबर है 8860149317। इस पर आके हमसे बात कर सकते हैं। कोई चुनाव लड़ना चाहता है दिल्ली से बाहर भी, तो उनको हम निश्चित रूप से अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, मगर क्रांतिकारी हो, ईमानदार हो, सच्चे हों, जो राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो, ढोंगी और पाखंडी ना हो, ऐसे ना हो, चिलमची और फिलमची लोग नहीं चाहिए, समझे नहीं? इसलिए हमें बचाना है देश को। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए आपको चुनना होगा नए और क्रांतिकारी उम्मीदवार, नई सरकार। क्योंकि हम फिर कहते हैं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समय आ गया है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा और होकर रहेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।